हफ्ता आना चाहो नहीं उससे हफ्ता आ जाएगा, जो करो आना चाहो न्यू आ जाएगा। प्रधान हो चाहे वो प्रधानमंत्री मैंने टंगवा देगा फांसी। वो डेली वीडियो डाल रहे हैं तो फिर वो भाईचारा बढ़ाने वाली बातें हैं क्या? डेली वीडियो डाल रहे हैं तो वो तो खराब कर। ईब कोत कला का एक भाई ने पूरी छोटी कोत के लिए एक वर्डिंग की है। तेली का वो लड़का है, नाम बता दे। क्या नाम भाई उसका? धर्मवीर नाम है। उसने कहा भाई छोटी कोत का बटे हुई तो चला गया, दबा दिया जमाई। ये वर्डिंग उसकी है। कुड़ी का बाबा है तू तो ओरे बाहर ते बाबा ले आए हैं, हमें तो इस्तेमाल देनी नहीं भाई। बस और आए कमा हमें तो 100 किलोमीटर दूर अगर पीर बैठा दिया तो वो पीर थोड़ा ही हुआ, वो तो बोर का है। बोर ने चदर दे रखी है, जो हम कैसे मानेंगे? जो मन छोटी कोत के मौजूद व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, क्या विषय है, किस लिए इकट्ठे हुए हो? भाई सबसे पहला तो सारे पत्रकार और सारे भाइयों ने राम राम। आज विषय ये है हमारा कि जो बाबा जताईनाथ ले रखा है इनकी, और कुछ लोग अपने घर आए बैठ के वीडियो बना रहे कि भाई धन्नू गांव एक से हैं, कल भंडारे में भी आवेंगे धन्नू गांव में, चादर उड़ाने में भी हिस्सा लेंगे, मतलब धन्नू गांव में एक हो गए। वहाँ घर आए बैठ के वीडियो में लोगों ने भ्रमित कर रहे हैं जी। कोई धन्नू गांव में एक नहीं भाई। हमें ना इस बाबा ने पीर मान दे, छोटी कोत खुद या सारी इकट्ठी हो रही है, 36 बरादरी के भाई बैठे हैं डे जी। और हमें ना भंडारा में जान दे, ना हमें चादर उड़ाने में जान दे, ना हमें चंदा का एक पैसा दें दे, ना हमें इसको पीर मान दे। अच्छा। हाँ, जितना भी यूस है शुक्राई पकड़ है सारा जड़े बेचा है। और ये थोड़े एक दो भाई उगर आए वीडियो बना के कह दे एक बार धन्नू गांव इकट्ठे हो गए, और मैं उन 12 वाले भाइयों से भी कहूँ भी कह दे एक बार इकट्ठे हो रहे हैं या हमें कोई इकट्ठे नहीं भाई, ना हमें पीर मान रही थी, हमें तो नू के नुहा जो शुक्राई के पक्ष में थे। 12 वाले से भी कहना चाहूँ हाँ हमें नहीं इकट्ठे, अरे ना हमें होंगे अलगे रवांगे अपना, ना यू जो यही बाबा लाए हैं या ना यू बाबा सुरजाई का कुड़ी का बाबा है, तू तो ओरे बाहर ते बाबा ले आए हैं, हमें तो इस्तेमाल देनी भाई। बस और आए कमा हमें तो क्या आप अभी भी सुकराई नाथ जी को ही पीर मानते हो? हमें तो सुकराई नाथ को ही पीर मानना भाई, क्या कोत खुद सारी सुकराई नाथ को ही पीर मानना है। अच्छा। हाँ, तो आपका जो नाराजगी है वो पीर जताई नाथ जी से है या सरपंच और ग्रुप है उससे है? हमारी तो सभी से नाराजगी है। हमें तो न्यू के न्यू, हमारा तो ग्रुप न्यू का न्यू, हमारी सभी तो नाराजगी है। बोर स्तर में इसने चादर उड़ाई है भाई आवाज आई। उस टाइम तो सुखरायनाथ भी थे, सारे जो है पीर थे सारे पूछ थे। वो तो ये साउंड आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, थोड़ा ऊंचा बोल भाई दो। बात ऐसी है, इस कोत गांव का जो डेरा है इसकी परंपरा आज से नहीं हजारों वर्ष पुरानी है। जितने भी यहाँ पर पीर बैठाए गए हैं वो कोत गांव के अंदर ही बैठाए गए हैं, कोत गांव के अंदर ही उसको डेरे के अंदर ही उसको चद्दर दी गई है। उसमें गांव और पीर और बेख तीनों को शामिल होने के बाद में ही वो चीज़ पीर बैठाया जाता है। लेकिन ये जो बाबा लेके आए हैं, हमने बाबे से कोई मतलब नहीं है, हम बाबे को ना अनाप शनाप कोई शब्द भी नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे गांव से 150 किलोमीटर दूर बोर के अंदर षड्यंत्र के तहत अगर बोर वाले इसको चादर दे रहे हैं तो भाई ये तो बोर का पीर है, कोत का तो पीर है ही नहीं। स्पष्ट सी बात है, अगर कोत का पीर होता तो बाबे यही कोत में आकर के उसको गांव की सहमति से उसको पीर बदलते। मंडी का आगे ही होया आज तक, जितने भी पीर बैठाए गए हैं इस मंडी के आगे गया है, जितने भी हुए आज तक 3 तो हमने भी देख लिए, बाकी हमारे बुजुर्गों ने और 4-5 देख लिए होंगे। लेकिन 150 किलोमीटर दूर अगर पीर बैठा दिया तो वो पीर थोड़ा ही हुआ, वो तो बोर का है, बोर ने चद्दर दे रखी है, जो हम कैसे मानेंगे? जो मंत सुकराई नाथ जी थे जो पहले थे यहाँ पर, उन्होंने खुद लाइव आकर बोला कि मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था, मैंने भी अपना पक्ष रखा और बाबा बालक नाथ ने और अन्य पीरों ने, सभी पीरों ने हमने एक राय से चुना। वो खुद करें लाइव आकर, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो जब वो खुद मान रहे हैं तो इसमें आप लोगों को क्या आपत्ति है? भाई उनको षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया, किसको? नाथ जी महाराज को उनको दबा दिया गया, बिल्कुल दबा दिया गया। और रही दूसरी बात, बालकनाथ का शब्द आपने लिया है, वो बालकनाथ
जिसके पेट में इतने दर्द हो चुके थे कि सुखराई नाथ ने पूरे हरियाणा के अंदर एजुकेशन का इतना बड़ा डंका चला दिया। उनको इतनी ईर्ष्या हो चुकी थी कि भाई सुखराई नाथ ये जितने भी पीर हैं उनसे सबसे बड़ा पीर हो गया है। अच्छा। तुम्हारी कोई मतलब पूछ नहीं रहेगी, ये तो बहुत आगे निकल गया है। उस पीड़ा से, उस ईर्ष्या से उन्होंने एक षड्यंत्र रच के वो वहाँ पर बोर में एक षड्यंत्र करवा दिया। तो रही दूसरी बात, उस पीर के पास में, बालकनाथ के पास में गांव के सारे आदमी बैठे हुए हैं। मैं खुद भी था उसमें। उन्होंने ये कहा था, पहले जो ये लफड़ा चल रहा था उस मामले में हम गए हुए थे। सुखराई नाथ उन्होंने बैठाया था, तो उन्होंने ये कहा था भाई तुम कैसे तुम्हारा विवाद है, ये पीरों ने जो चुन दिया वो पत्थर की लकीर है, इसको नहीं बदलेंगे। ये किसके शब्द हैं? बालकनाथ के, बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ के। कब के हैं ये? 2018 के। ठीक है। और दोनों गांव के सामने की बात है ये। और आज वो बालकनाथ क्यों षड्यंत्र करके उसको बदल रहा भाई? जो ये कह रहा था साधु और सारे पीरों के सामने, दोनों गांव के सामने, कि भाई ये तो जो पीर बैठा दिया ये तो पत्थर की लकीर है, साधु नहीं बदलेंगे इस चीज को, और वही बदल रहा है। तो क्या आपको ये लगता है कि जो बाबा बालकनाथ जी वो जलने लग गए थे सुखराई नाथ की लोकप्रियता से? बस है, सबसे बड़ा यही था। ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल मानते नहीं, सच्चाई है। सभी लोग ऐसा मानते हैं? बिल्कुल सच्चाई है। उस इसीलिए उन्होंने इस ईर्ष्या के कारण उनको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच दिया। अगर उन्होंने ये भी ईर्ष्या भी थी तो यहाँ कोथ में आकर के बोलते, कोथ में आके पीर चेंज कर देते। और फिर रही जो आज पीर बैठाया उन्होंने, ये पीर आज तक 15 दिन हो गए होंगे लगभग आए हुए। छोटी कोत की तरफ से एक भी शब्द हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। अगर इन्होंने भाईचारा ही बनाना था तो ये पीर भी, ये भी तो मंत्र भी बोल सकते थे, भाई मैं जो भी हुआ है उसको बोलो, सारे गांव से मैं मिलूंगा। कोई प्रतिक्रिया उनकी आई नहीं। फिर दुआई दे रहे भाई भाईचारा हो गया है। किस चीज का भाईचारा हुआ भाई? ये तो एक तो चीज बताओ, भाईचारा इसने करवा दिया। फिर दूसरी बातें रही, हमारे छोटी कोत के लिए कोत कला का एक भाई ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो पूरे गांव के लिए अगर हम बोलेंगे तो निंदनीय है। और मैं ये एक सेकंड मैं ये पूछना चाहूँ, कोई ना सुन जाओगी भाई, सुन जाओगी। एक मिनट बोलियो, वो पहुंच गए आज, अब बोलो जी। मैं ये पूछना चाहूँ, उसकी जो ऐसे शब्द उसने यूज करे हैं, उसकी 7 पीढ़ी 100 की 100 है के? बच्चा ने न्यू बेरा है, उसका भाई कौन सा गांव में फांसी टंगिया था और किस कारण से टंगिया था, और बच्चा ने न्यू बेरा है, उसने किसने वो लेकर भेजा था? बच्चा ने बेरा इन चीजा का। और दूसरी बात रही, रोड़ा की बात करी थी, एक थप्पड़ चटुआ की बात करी थी, इतना बड़ा आदमी ने, और जो आज धरती पे नहीं, उनके बारे में तो गलत तू भी नहीं बोलना चाहिए। उसकी दूसरी बात करी थी रोड़े की, मारा तो आपस में रोड़ा था, थप्पड़ चटुआ का माफी हो कर माफ कर दिया था हमने, होली थी वो बात खत्म। मैंने पूछूं उनका थप्पड़ लग गया तो खिंडका कड़ा पड़ा है आज तक, वो छड़ियाम पड़ा खिंडका ठा लिया उन्हें अपना जाके ना, रोड़े ही बात करो। तो थोड़ा सा जी, आपकी नाराजगी पीर से है या? मैं ये बोल रहा हूँ, आप इतना बड़ा आदमी है, एक परिवार के बारे में जो आज धरती पे भी नहीं, उनके बारे में ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए थे भाई। बाबा का रोड़ा तो बाबा ने कहो, जिसने तेरे खिलाफ बोलिया तो उसने कहो, उनकी छोड़ के ना के बराक 7 पीढ़ियां की लाग रहा बतान, तो तेरी 7 पीढ़ी देखना मेरे भाई। व्यक्ति विशेष से है या पीर जैसे है? थोड़ा सा व्यक्ति विशेष से उसने अपना पता लग गया उस चीज का, और लग जाएगा, नहीं लग गया होगा जे। और जिस और एक बात और, जिस से बताना चाहो नहीं उस से बता जाएगा, जो करो आना चाहो न्यू आ जाएगा। प्रधान हो चाहे प्रधानमंत्री, मैंने टंगवा देगा फांसी। ठीक है। तो आचार्य जी वो मतलब सुखराई नाथ की बात करें, सुखराई नाथ नशे के खिलाफ था, और जो नए जो पीर बिठाए हैं जटाई नाथ, ये किस तरह के हैं? भाई देखो, सुखराई नाथ को बदनाम क्यों किया गया? ये नशा चलाने के लिए तो बदनाम किया गया। सुखराई नाथ का एक ही मिशन था, कलम किताब और नशा, नशे को ख़त्म करना और किताब और पेन की लड़ाई लड़ रहे थे वो। लेकिन आज जैसे ये पीर बैठा दिए गए, इन्होंने पीर है नहीं, ये इन्होंने चुना के वहाँ से लेके आके बैठा दिए। आज वहाँ नशे के, आप जा करके, आप पत्रकार हो, आप जाके देख लो, सुल्फा, गांजा और दारू रखा है जमा बीच, सारी चीजों का सेवन वहाँ धड़ल्ले से किया जा रहा है। और भी है, बिल्कुल है। और हम जो भी आरोप लगाएंगे ना, किसी साधु के ऊपर हम टिप्पणी करके राजी नहीं है, लेकिन आरोप वही लगाएंगे जो सत्य हैं।
अगर वो ये बोले कि नशा नहीं चलता सुल्फे की और वहाँ भांग की, वहाँ हम चिलमें दिखा देंगे आपको। और गेट के एंट्रेंस में जहाँ पर मतलब मंडी में तो मारने के लिए जाते हैं ना, वहीं पर मंडली लगा कर वहाँ सुल्फा चल रहा है, दारू चल रही है। अच्छा और दारू वाला भी सुनो, दारू वाला भी हम उस आदमी को अगर वो बोले ना दारू नहीं चलती, डेरे से लेकर के ठेके तक और ठेके से लेकर वापस डेरे तक जिस आदमी ने दारू पहुंचाई, हम उस आदमी का रिकॉर्डिंग भी दिखा देंगे, वीडियो भी दिखा देंगे। प्रमाण है, मतलब इस बात बिल्कुल प्रमाण है, प्रमाणित बात है, बिल्कुल प्रमाणित है। और सुकराईनाथ को इसीलिए बदनाम किया गया था क्योंकि वो शिक्षा को बढ़ावा दे रहा था, ये नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर वो नशे की तरफ चलता तो उसका कोई बदनामी नहीं होती। सुकराईनाथ खेलों की तरफ बढ़ावा दे रहा था, ये नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज वो दिखा रहे गौशाला की सफाई कर रहे हैं, गौशाला थी तभी तो सफाई कर रहे हैं। पहले कुछ दिनों पहले दिखा दिया गौशाला नहीं है, गायें नहीं है, 80 गायें हैं वहाँ पर, और गौशाला का मतलब 2-2 जगह बना के रखी है। फिर बोल रहे भंडारा नहीं है, भंडार नहीं है, गेहूं नहीं है, अन्न नहीं है, भंडार भरे हुए हैं। फिर इतनी अच्छी हरकत पे आ गए वो लोग कि बोल रहे हैं बस सुकराईनाथ तो लाली लगे, क्या लेडीज लगाते हैं, लिपस्टिक लगाता है। और कहाँ से दिखाई वो, वहाँ पर माता का चोला चढ़ता है मंदिर में, कट्टे भरे हुए हैं डेरे के अंदर में, ऊपर कमरे में रखा है। बिल्कुल कट्टे भरे हुए हैं। उस चीज को कोई नहीं दिखा रहा, सिर्फ वहां से खोल के 2 पुड़िया ला के दिखा दिया। बोला सुकराईनाथ तो ये यूज करता था, कंघी रखता था। कुछ लोग बोल रहे बात चाय छाड़ने वाली छलनी भी लेके, अरे आरोप तो लगाओ, कम से कम ऐसे तो लगा दो जिसे समाज में पता लगे हाँ सही है। सिर्फ बदनाम करने वाला चल रहा है और कुछ नहीं है। तो आपको लग रहा है ये सारी चीजें एजेंडे के तहत हो रही है? बिल्कुल एजेंडे के तहत हुई है, षड्यंत्र रचा गया है। सुकराईनाथ फिर रात में क्यों गई? देखो रात को नहीं गए वो, पूरे गांव के मौजूद आदमियों से उन्होंने पूरी सलाह मशवरा लिया। जब चेंज कर दिया मेरे को तो मेरा रहने कोई तात्पर्य नहीं है। दिन में भी तो दिन में जाते सुबह गए हैं और सबकी सहमति से गए हैं। 2 दिन रुके इसीलिए थे कि मैं 2 दिन के बाद जाऊंगा, मैं गाँव वालों से सलाह मशवरा भी करूंगा। और बार बार उन्होंने ये भी अपील की है भाई आप अपना भाईचारा बना के रखो। लेकिन चोटी कोत किया सुकराई के पक्ष में जो लोग थे आज तक, जितने जब से ये बाबा जी आए हैं, एक भी प्रतिक्रिया आई हो तो आप बताओ? नहीं आई। ठीक नहीं है, आई ना। वो डेली वीडियो डाल रहे हैं, तो फिर वो भाईचारा बढ़ाने वाली बातें हैं क्या? डेली वीडियो डाल रहे हैं तो वो तो खराब करने वाली हैं। अच्छा एक बात थोड़ी अधूरी रहेगी, आपने षड्यंत्र की बात की, रोहतक में जाकर षड्यंत्र हुआ। बिल्कुल, अगर वहाँ षड्यंत्र हुआ तो उस सभा के अंदर ये भी शामिल थे सुकराईनाथ जी, तो इनको नहीं जाना चाहिए था। देखो इनको गुमराह करके बुला लिया गया वहाँ। अच्छा, गुमराह करके बुलाया, फोन आया 12 बजे कि आप आओ जल्दी, यहाँ पर कोई मीटिंग करेंगे। किसका फोन आया कुछ ये? बालकनाथ का फोन आया, हमने सारी डिटेल ली है। अच्छा। और वहाँ अंदर जाने के बाद इनका फोन भी बाहर रखवा दिया, अंदर बैठा करके इनको जबरदस्ती षड्यंत्र के तहत उनको फंसा लिया गया। कितने बजे गए ये करीब वहाँ 1 बजे पहुँच गई। अच्छा। दूसरी बात, और अगर ये नहीं मान रहे थे, इन्होंने कहा कि मैं गांव की सलाह लूंगा, गांव जो चाहेगा मैं वो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुकराईनाथ को मजबूर कर दिया कि तुम्हारी पीरी भी खत्म कर देंगे, तुम्हारी साफी भी बंद कर देंगे। धमकियां दी गई आपको? धमकियां दी गई है। इस धमकी के चलते उन्होंने सोचा भाई जब हमारे गांव की आस्था ही चली जाएगी, पीरी चली जाएगी, तो फिर मैं गांव में जाके भी क्या करूंगा, इससे बढ़िया तो ठीक है तुम कर लो जो तुमने करना। एक भी लाइव आके कैश के बैनर पर दबाव डाला है भाई, अगर दबाव नहीं डाला हो इसका प्रमाण भी हम दे देंगे। अगर दबाव नहीं डाला हो तो षड्यंत्र रचा गया है, बिना बताए उनको वहां बुला लिया गया। और बालकनाथ के पेट में इसलिए दर्द था कि भाई ये हर मामले में कोत का पीर सबसे आगे चला जाएगा, तेरे को कोई नहीं पूछेगा। ईर्ष्या के कारण उन्होंने इसके ऊपर षड्यंत्र रचा गया। अच्छा एक मिनट, आपको ये नहीं लगता कि एक बार पीर सुकराईनाथ को अपने मुख से सारी चीजें रखनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए? भाई देखो वो देंगे, अभी आप ये बताओ, अभी 2-4 भाई बोल रहे हैं बोला भाई सुकराईत को हम डेरे में नहीं बढ़ने देंगे, कोत गांव में नहीं बढ़ने देंगे। क्यों भाई, तुम कौन होते हो डेरे में ना बढ़ने देने वाले? क्या हिम्मत है तुम्हारी, तुम रोक दोगे सुकराई को? और पूरा कोत गांव उसके साथ में है, जब भी आएगा हम स्वागत करेंगे, जब चाहेगा वो डेरे में जाएगा, साथ में हम जाएंगे डेरे में। कौन रोक देगा भाई? वो साधु है, साधुओं का डेरा है, किसी एक आदमी का थोड़ा ही है कि मैं रोक दूंगा। ये पूरा गांव एक आदमी का थोड़ा ही है। अभी जो भाई इस बाबा जी के साथ में है, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, वो चद्दर उठाएं, जाएं, मेल करें, जो भी करें, हमने कोई इतराज नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से स्पष्ट है, ये कोत का पीर नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आप नहीं मानते इसको? कितने है ही नहीं मानने, क्या माने तो क्या, पूरा गांव है। छोटी कोत की बात करा, कितने परसेंट नाराज है? छोटी कोत 95% सुकराई के पक्ष में पहले भी थी और आज भी यूं की यूं है, क्योंकि सच्चाई के साथ में है। हम सच्चाई के साथ में हैं। अब साधु के वहाँ बहुत से लोगों ने सुकराई को अनाप शनाप भाषा बोली, षड्यंत्र के तहत उनको बदनाम किया आपने भी देखा होगा।
हमने तो इस साधु को कुछ भी नहीं बोला, जबकि आते ही इसने होके और सुल्फा गांजा दारू सारी चीजें की खुल कर दी वहाँ पर। आप भी देख रहे होगे, आपने वो सच्चाई दिखाई नहीं है कभी भी। अनाज के भंडार भरे हुए हैं, वो बोल रहे हैं अनाज भी नहीं है वहाँ पर। दिखाओ वो, अगर आपको नहीं मिला चलो हम दिखा देते भंडार में। गौशाला की बात करें, गौशाला में तो जो हालत है ना वो इतनी नहीं थी जो होनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी थी व्यवस्था। वहाँ सिर्फ एक टिन लगा दी देखो लोहे की। देखो पता है क्या है, उसके अंदर कई षड्यंत्र रचे गए थे। कुछ शरारती तत्वों ने गायों को जहर भी डाला गया बदनामी देने के लिए सुकराई को। सच्चाई में ये है, वहाँ पर पंखे तोड़ दिए गए, षड्यंत्र यही तो था और क्या था। अब आप यूं कह रहे हो ये तो कि कैमरे में भी आज का थे नहीं जिसने तोड़े हैं। वहाँ पर कैमरे नहीं है ना। अब आप एक चीज कह रहे हैं कि भाई वहाँ अनाज रखा, अब हमें तो मालूम नहीं आपके डेरा किस कहाँ कमरा क्या है। आप लोग आते बोलते भाई यहाँ अनाज, हम वीडियो बनाते, अब हमें खुद ही मालूम नहीं था कहाँ क्या रखा है। कई तो ऐसे आदमी थे जो छोटी गोद के होते बड़ी गोद के, बोले हम पहली बार गए हैं इसमें और हमने भी पता नहीं था। अब वो तो उनके, हम उनके ऊपर क्यों टिप्पणी करें, वो पहली बार जाए या 10 बार जाए। अभी जब से बाबा आए, हम तो जब भी हमारे बृहस्पतिवार को 14 को हम तो अभी भी गए हैं और जाते रहेंगे, हमारी श्रद्धा है वहाँ पर। यानी कि कल जो रस्म होगी जो चतुर्वेदी, बिल्कुल हम उसमें कोई हिस्सा नहीं लेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं, उससे लेना देना नहीं है हमारा। कंफर्म है, सभी नहीं जाओगे? कोई भी नहीं जाएगा भाई, कोई नहीं जाएगा। सारे खड़े हैं। अच्छा, और बिल्कुल सोमवार की 14 से उसके अंदर जाएंगे हम। जो हमारी परंपरा के अनुसार मंडी में जाना है, हम पहले भी गए, अभी भी जा रहे हैं, आगे भी जाते रहेंगे। और अच्छा, एक कुछ उस पक्ष की तरफ से कुछ एक और आरोप है कि एक तो वो गाड़ी के लिए कह रहे हैं, ट्रैक्टर के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये चीजें डेरे की थी न कि किसी व्यक्ति विशेष की। बिल्कुल आपका जवाब प्रश्न सही है, ताकि लोगों को पता चले असली बिल्कुल बात क्या सही है। है। गाड़ी सुकराई नाथ को किसी भक्त ने गिफ्ट दी हुई थी, क्या वो मटकी थी? उनका ऐसा कहना कि जो बिल्कुल भी ऐसा- गिफ्ट मिलता है वो मठ को मिलता है, नहीं, वो गद्दी को मिलता है। पर्सनली उसको बुला करके वहाँ गिफ्ट दिया गया है। तो वो तो गाड़ी सुकराई नाथ की है, नाम भी सुकराई नाथ के की हुई है, मठ के नाम नहीं है। पुरानी गाड़ी फिर कहाँ गई? पुरानी गाड़ी पहले से खराब हो चुकी थी, वो एक्सीडेंट होकर खराब हो चुकी थी। अच्छा, बिल्कुल। तो वो बेची, क्या किया उसका? अब उसका बारे में मेरे को क्या पता क्या किया, लेकिन जब ये गाड़ी, जब ये सुकराई नाथ को गाड़ी गिफ्ट दी गई थी, उसमें गांव के लोग भी वहाँ साथ में गए थे। आप भी थे? आज मेरे साथ में, मेरे को फलाना आदमी एक गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, आप भी आओ साथ में। भी हमारे थे गांव क्या? से 10-12 लोग गए थे। आप भी मौजूद थे? नहीं, मैं उस टाइम दूर था वहाँ। कोई 1-2 आदमी जो मौजूद हो? 8-10 आदमी गए हुए थे। हमने कोई खुद मौजूद बोला, है ऐसा उस टाइम पे वहाँ मैं था? नहीं जा सकता, आप लोग चले जाओ। मैंने खुद कहा भाई मेरे को आज टाइम नहीं है, आप चले जाओ। और कोई भी चीज मान लो मैं किसी को आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, वो गिफ्ट आपका है, ना कि आप किसी संस्था का वो कर रहे। अगर मैं संस्था को देता हूँ तब वो संस्था का होता, तब वो गाड़ी संस्था की होती। अब सुकराई नाथ के ऊपर तो गाड़ी का तो लगाना था यार, एक नमक की थैली का भी लगा रहे, नमक की थैली ले गया, चाहे चाहने वाले चलनी ले गया। ट्रैक्टर का भी विषय है, ट्रैक्टर के लिए भी बोल रहे हैं, पानी के टैंकर के लिए भी बोला जा रहा नहीं, है। ट्रैक्टर भी मठ में है, आपने देखा होगा। नहीं, भाई ट्रैक्टर कल भी 5 ट्रैक्टर चल रहे थे यार, कैसे बात कर रहे हो आप? वो मटके हैं, मटके हैं और क्या से आगे हैं? वो तो किसी निजी बता रहे थे, किसी के निजी। चलो ट्रैक्टर का वो कोई जो किले बो रहा था, उसने बयाना दे रखा था, उसके पास बताने खड़ा था, उसके बारे में हमें पता नहीं। अगर कुछ पता होगा, अगर वो कहीं गया भी होगा तो हम महाराज से पता करना होगा ना। महाराज को जब चाहे सुकराई नाथ को हम बुला देंगे सामने। जिस किसान ने वो जमीन ठेका पर ले रखी थी उसको लेकर क्या कहोगे, क्योंकि वो तो चला गया। भाई उसने ले रखी थी, अभी ये ठेके पे, अब शायद ये भी दे रहे हैं। कल तो ये बोर्ड भी लगा रहे थे, बाबा ने मना कर दिया, सुनने मना वाला कर है। दिया। कोशिश तो थी, लेकिन चलो अच्छी बात है भाई, इनकी बात थी भाई। 89 का एक रूल निकाल के लाए थे ये, भाई जितनी बाबा बोना चाहे बो, बाकी गोचरान में दे दो। चलो अच्छा है, वो भी, हमें उससे भी कोई एतराज नहीं है। हम बाबे के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। नहीं, वो 4 लाख रुपए बयाना के भी दे रखे थे उनकी। भाई मेरे को क्या पता दे रखे थे कि नहीं दे रखे थे, वो तो उनका हम तो नहीं दे रहा सामने ना। उसने जिसने दे रखे थे वो आया हमारे सामने कि मैंने दे रखे थे। थोड़ा सा आपको यूं फील होता कि बाबा जी दिन में जाते, मिल के जाते और अच्छे से जाते, और यूं चाबी सरेआम सौंप के जाते तो मेरे अच्छा भाई होता। चाबी सरेआम सौंप के गए हैं और सबकी सलाह लेकर के गए हैं। पता क्या है, जब वो गए हैं सुबेरे भी उन्होंने, जो ये बाबा जी आए हैं, इनको फोन किया है कि मैं महाराज जी आप आ जाओ और आपकी ये चाबी लो, संभाल लो, मैं जा रहा हूँ। इन्होंने फोन उठाया नहीं है, शायद मैंने जो जितनी जानकारी है, इस पीर जी ने। इस पीर जी ने। उसके बाद में सुनो, उसके बाद में उनका एक शिष्य था जो मठ के अंदर था और जिसके पास चाबी थी। जैसे ही वो साधु आए, उन्होंने उसकी मठ की वो चाबी वो वीडियो है उसमें। सुपुर्द कर दी गई। तो फिर भाई वो सुपुर्द शिष्य ने कर दी, खुद ने कर दी, तो क्या दिक्कत है उसमें?
इनका कहना है वो हिसाब किताब दे के जाते हैं, हम नहीं पूछते हिसाब हैं। किताब के लिए वो अभी कहाँ गायब है वो अभी आ जाएंगे। हिसाब किताब हो और फिर जब ये पीर ही नहीं है तो क्यों हिसाब किताब देगा भाई। ये गांव वाले मांगे, गांव वाले ने क्यों हिसाब गांव किताब राम देगा? से पूरे 12 से अपना क्या अपील करना चाहोगे? भाई गांव से तो क्या अपील, हमें अपील करने की जरूरत भी नहीं है, हमने तो अपना पक्ष रख दिया। अब कोई भाई वहाँ जाए, जो जाना चाहता है उसकी इच्छा जाए, हम उसको क्यों मना करेंगे। अच्छा एक लास्ट सवाल है, आपकी डेरे में दादा काला पीर में वहाँ की गद्दी में आस्था है कि नहीं है? बिल्कुल शुरू से ही हमारे पूर्वजों से आस्था है। और जबकि ये बाबा को हम नहीं मान रहे ना, हम अभी भी 3-4 बार जा चुके हैं अपनी आस्था के ऊपर। मतलब आप पूजा पाठ के लिए बिल्कुल जाओगे, जाएंगे, लगातार आगे भी जाओगे? जाते रहेंगे लगातार। तो कुमार का आवांगे और रही- प्रसाद भी बांटेंगे, रही जो- बाबा ने आदेश नहीं करांगे हमें। चलिए, कोट खुर्द के आदमी जितने भी हैं बाबा ने आदेश नहीं करेंगे। जी धन्यवाद। दो मारांगे, जताई प्रसाद बांटेंगे, सारे काम जताई कराएंगे। नाथ को हाँ, जताई नाथ को। अच्छा दूसरी बात एक और आई है हमारे सामने। बोलो बोलो। दूसरी बात एक और आई है, ईब कोत कला का एक भाई ने पूरी छोटी कोत के लिए एक वर्डिंग की है। तेली का वो लड़का है, क्या नाम भाई उसका? धर्मवीर नाम है। उसने कहा भाई छोटी कोत का बेटे हुई तो चला गया, दबा दिया जमाई। उसका जमाई दबा दिया। ये वर्डिंग उसकी है। अच्छा, तो भाई अगर ऐसी काफी ऐशोभनी है ये तो। बिल्कुल ऐशोभनी है। हमने कोत कला के भाइयों को बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, या तो आप इस पे कोई संज्ञान लो, वरना हम मजबूर हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गाली पूरे गांव के लिए या बर्दाश्त नहीं होगी बर्दाश्त भाई। करने वाली नहीं है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है भाई हम उसके घर में जाएंगे, उसके परिवार से बात करेंगे, और अगर उसका कोई समाधान होता है तो हम आपको बुला के बताएंगे, वरना हम उसके घर पे भी जाएंगे और उसको गला पकड़ के सारे गांव के सामने बोलेंगे, बोल भाई तूने क्या शब्द किया। हम इस बात का जवाब लेंगे उस पे। ठीक है। हाँ, या तो हम क्योंकि भाई का जब समाधान से होगा, ये बाबा जी आए तो हैं, सारी छोटी कोत पूरी बैठी है 36 बिरादरी, किसी ने भी एक भी वर्डिंग बाबा के प्रति बिल्कुल भी नहीं कही। कही हो तो आप बताओ। वो बार बार डेली वीडियो डाल रहे हैं, ये न्यू था, ये ऐसे था, सच्चाई कुछ और है, दिखा कुछ हो रहे हैं। मेरे सामने कहा है बिला जमाई है छोटी इसे ठीक है। क्या नाम है जी आपका? महावीर सिंह। महावीर सिंह। हाँ अच्छा, आपके सामने कहा है? बिल्कुल चाय की दुकान पर बैठा था मैं। कहाँ बैठे थे आप? चाय की चाय वाले की दुकान है। अड़गाम में। बैठे रहने दे। हाथ में ले रखो, हाथ में ले रखो। हाथ में ले लो, हाथ में ले लो। ले ले यार। हाँ, हाथ में बैठे थे आप? बड़ी कोट पर लड्डा है। बड़ी कोत पर लड्डा है, हाँ। चाय की दुकान पे है। वहाँ चाय की दुकान है दाया की, अच्छा वो भी हमारी जाति का है, जाट का। अच्छा। और वो है तेली का। वो मैं तो खड़िया था, वो बैठा था बेंच पे। ने बोला भाई छोटी कोत का जमाई था सुकराई तो। ओहो, नाम किसका? धर्मवीर नाम है, तेलिया का लड़का है। तेलिया का लड़का है। अच्छा, आपका नाम एक बार दोबारा बता दो। महावीर सिंह। महावीर सिंह। अरे टायर हो गया, हाँ, ड्राइवर था पहले वो। बिल्कुल मनो वहाँ बड़ी कोत में भी बता कई आदमी आ गए। मगा भाई ऐसे ऐसे बोले, वहाँ बोले तूने पीठ देना था। मगा भाई मक्का ने और दादा काला पीर की